हाय गाइस। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। ओके, अब हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने बोल दिया था कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर पे अगर सोचिए कि इसके सोचिए एंथर से इसके ही स्टिग्मा पे आके जाए तो फिर हम बोलेंगे ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन अगर बताया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा ना, पॉलन सोचिए दूसरे फूल, मतलब फूल अलग होना चाहिए। ठीक है, तो या तो देखिए स्पीशीज सेम होना चाहिए, वैसा नहीं कि प्लांट अलग है फूल अलग होना चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं कह सकते कि इस फूल से इस फूल में इसी स्पीशीज का पर अलग फूल होगा, तो उसके अंतर से सोचिए दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाएगा, तो इसको ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में अकर इन मेनी वेज। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए बहुत अच्छा टॉपिक मतलब समझने का है कि क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अलग तरीके का हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि एक सोचिए एक फूल है, उसका सोचिए हमारा एंथर है, वहां से दूसरे के स्टिग्मा पे। ठीक है, तो देखिए मेनी ट्रीज श्रब्स एंड मोस्ट ग्रासेस। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। देखिए मेनी ट्री श्रब्स पर ज्यादातर घास जो है हमारा ग्रास वो डिपेंड ऑन विंड। ठीक है, वो विंड पे डिपेंड करता है कि अगर हवा तेज चलेगा, सोचिए थोड़ा मतलब थोड़ा हवा अच्छा चलेगा तो वो क्या करेगा ना, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बहुत लाइट वेट पार्टिकल, हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में पॉलन ग्रेन निकाल के, तो बड़ा लाइट वेट पार्टिकल होगा। अगर आप सोचिए हल्का सा हवा, जैसे देखिए हमारा ये अनार का फूल है। ठीक है, ये देखिए सूख गया है बहुत, लेकिन इसका देखिए ये पॉलन ग्रेन है, देख रहे हैं, ये बहुत लाइट वेट है। देखिए अगर हम इसको देखिए, देख रहे हैं, इसको फूकेंगे अभी, देखिए देखिए निकल हट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हवा से सोचिए ये अच्छे से, मतलब होता है हवा इसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से, एक फ्लावर से एक दूसरा फ्लावर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिखाए थे हमने। ओके, अब देखिए वैसे ही इसको इंसेक्ट पॉलिनेट होता है। ये हमारा क्या था, अनार का फूल था या फल कह सकते हैं आप। ओके, अब देखिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया है कि देखिए ब्राइट कलर और नेक्टर क्यों होता है, लालच होता है एक तरह से, मतलब आप इंसेक्ट और चिड़िया को लालच देने के लिए उस तरह का होता है। सोचिए कि अगर बहुत ब्राइट होगा फूल, देखिए ये वाला ये भी बहुत ब्राइट है, ये सूख कैसा लग रहा है, ये सोचिए, ये देखिए ना। और इसमें नेक्टरीज होते हैं अंदर ना, नेक्टर होगा, आप इसको छुएंगे इसके अंदर, तो ये यहाँ से नहीं, इसमें भी सोचिए हनी होता है अंदर, मतलब हनी नहीं कह सकते आप, नेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो वो लालच देते हैं जिससे क्या होता है, इंसेक्ट होगा हमारा, बर्ड होगा, वो आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉमन कैरियर्स ऑफ पॉलन। देखिए ये लोग बहुत क्या बोलते हैं, कॉमन कैरियर्स ऑफ पॉलन होता है। ठीक है, और बात क्या है कि जो विंड पॉलिनेट, अब देखिए बर्ड और इंसेक्ट अगर पॉलिनेट करे तब तो जरूरत है ना कि नेक्टर हो आपके फूल के पास, क्योंकि तभी वो आएंगे ना, या खुशबू बहुत अच्छी हो तभी वो आएंगे, हनी भी हमारे, या फिर चिड़िया आएगी ना। पर विंड पॉलिनेटेड को क्या जरूरत है, वो तो हवा से कर रहा है, तो वो इतना कलर क्यों, मतलब उनको जरूरत नहीं होता इतना कि कलर वो इतना कलर्ड हो, या फिर ज्यादातर उनमें नेक्टर भी नहीं होता है। ठीक है, ये बताना है। दे यूजुअली मेक लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट वेट पॉलन उनका। हाँ, अब देखिए हर का पॉलन का अलग अलग कैरेक्टर है, ये आपको जानना है। अब सोचिए कि इनका पॉलन जैसे लाइट वेट होता है। ओके, जिनको सोचिए की जरूरत नहीं है, मतलब इंसेक्ट से नहीं पॉलिनेट हो रहा है, तो उनको लाइट वेट पॉलन होता है भाई, क्योंकि इनको हवा से उड़ के जाना है ना। ऐसा नहीं कि वो इंसेक्ट में चिपक जाएंगे कि स्टिकी हो, ऐसा कुछ। ओके, अब देखिए बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर कॉमन कैरियर्स ऑफ पॉलन। जो हमारे चिड़िया होते हैं और इंसेक्ट्स, ठीक है, मधुमक्खी भी, वो कॉमन कैरियर होते हैं पॉलन के। व्हेन अ बर्ड फीड्स ऑन द नेक्टर, जब वो बर्ड हमारा नेक्टर लेती है, जब सोचिए बर्ड नेक्टर ले रही है, ठीक है, उस फूल से, तो क्या होता है ना, कुछ कुछ पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो उसकी बॉडी में स्टक हो जाता है। अब कैसे, अगर आप सोचिए कि ये वाला हमारा, इस फूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो अगर चिड़िया आएगी सोचिए नेक्टर लेने, तो वो अपना चोंच ऐसे इंसर्ट करेगी, उस वक्त क्या होगा ना, ये जो पॉलन ग्रेन है, आप सोचिए ये वाला, ये इसके आंसर में आप देख सकते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन है उसके ना वो चिपक जाएंगे चिड़िया के बॉडी में। ठीक है, तो उस तरह का होगा। अगर आप सोचिए कि थोड़ा सा स्टिकी होगा उसका पॉलन ग्रेन, वो जाके क्या होता है, चिड़िया की बॉडी में चिपक जाएगा। तो वो जब अगर चिपक गया और वो दूसरे फूल में जाके बैठी, तो उसके फूल में जब गई तो उसके स्टिग्मा में पड़ जाएगा वो पॉलन ग्रेन, तो बस पॉलिनेशन हो जाएगा। बस यही फंडा है। इसको पढ़ते हैं। लिक्विड ऑफ फ्लावर, सम पॉलन ग्रेन्स गेट स्टक टू इट्स बॉडी। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं, हमने आपको बता दिया है पहले से कि एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है। तो वो चिड़िया पे स्टक हो जाएगा, और वो जब दूसरे के स्टिग्मा में जाएगी, दूसरे फ्लावर के, तो चिपक जाएगा अंदर, मतलब यहाँ पे चिपक जाएगा बस। तो क्या होता है, एज द बर्ड फ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इट स्प्रेड्स पॉलन। तो वही एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, पॉलन स्प्रेड कर रहा है। इंसेक्ट्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ पॉलन। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं, आप देखते हैं ना भौरा, फिर अलग अलग इंसेक्ट्स, ये लोग बहुत मतलब कॉमन कैरियर्स होते हैं। दे मे बी अट्रैक्टेड टू अ फ्लावर बाय सेंट और कलरिंग। वही बात है कि देखिए डिपेंड करेगा कि उस फ्लावर का कैसे दिख रहा है, वो कलर्ड है। अब सोचिए कि ऐसे कलरफुल चीजें होंगी, या फिर उसका बहुत अच्छा सेंट, जैसे इसका बहुत अच्छा ना, एकदम अच्छी सी खुशबू है इसकी, ठीक है, उससे वो अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो वो क्या करेंगे, दे में बी अट्रैक्टेड टू अ फ्लावर बाय इट्स सेंट और कलरिंग।
अब देखिए देखिए कितना इजी टॉपिक है ना, कि आप आसपास भी देखेंगे, अगर आप आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा हाँ, मधुमक्खी वगैरह वो सब उसका खुशबूदार फूल में वो सब आते रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन द इंसेक्ट्स अराइव एट अ फ्लावर इन सर्च फॉर द नेक्टर, देखिए इंसेक्ट क्यों आ रहे हैं फ्लावर में, क्योंकि उनको नेक्टर चाहिए भाई, ठीक है। तो वो आते हैं, विच इज यूजुअली एट द बेस ऑफ द फ्लावर, ज्यादातर ये फ्लावर के बेस में होता है, ठीक है। देन सम पॉलन फ्रॉम द एंथर गेट्स रब्ड ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट, तो उसके इंसेक्ट के बैक में थोड़ा सा जो पॉलन है वो रब हो जाता है। नाउ व्हेन द सेम इंसेक्ट विजिट्स ऑन अदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड टू गेट मोर नेक्टर, अब देखिए एक फूल में बहुत नेक्टर नहीं होता है, तो अगर सोचिए एक इंसेक्ट एक फ्लावर में गया तो थोड़ा सा उसके पीछे जो बैक साइड है उसका उसमें लग गया, अब वो दूसरे फ्लावर में गया तो वो जाके क्या होगा, वहां पे जो पॉलन है जो उसके पीछे रब हुआ था वो स्टिग्मा ऑफ दूसरे फूल के स्टिग्मा में पड़ जाएगा, इस तरह से जो दूसरा फ्लावर है वो पॉलिनेट हो गया ना, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन ही तो हुआ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप अपने गार्डन में, आपको आराम से मिलेगा, जहां भी सुंदर सुंदर फ्लावर होंगे, अच्छी खुशबू आ रही होगी, आप देख लेंगे वहां पे। ओके, अब देखिए हमिंग बर्ड के, हमिंग बर्ड आपने ऐसे जनरली भी देखा होगा, वरना आपने नेट पे तो देखा है, फिर एनिमल प्लैनेट पे देखा ही है बचपन में। Some birds, such as hummingbirds, have adaptations for pollinating certain flowers like cardinal flower, Lobelia cardinalis. ओके, इनमें क्या अडेप्टेशन होता है ताकि ये क्या करते हैं, ऐसे इन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर पाए। हमिंग बर्ड्स का देखिए क्या होता है ना, ये देखिए अब ये फोटो बना है इसका, तो उनका तो पतला सा चोंच होता है, लंबा सा, ठीक है। दे हैव लॉन्ग थिन बीक्स दैट कैन गेट इनटू ट्यूब शेप फ्लावर। अब आप चलिए, हमने आपको वो एग्जांपल ही दिखा रहे हैं, पर अगर आप देखिए ये ट्यूब शेप फ्लावर है हमारा, आप ये भी तो ट्यूब शेप फ्लावर है ना, हम इसको एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, पर ये वो फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इनका अगर सोचिए, इसको अगर हम सोचिए कि हमिंग बर्ड का बीक समझे, तो ये ऐसे जा सकता है ना अंदर ऐसे करके, तो ये वही मतलब है, इसका बीक जैसे चला जाएगा वैसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको बीक समझे हमिंग बर्ड का, ये देखिए एक फूल में गया ऐसे, ठीक है, तो उसके बीक में तो कुछ चिपक गया, बीक मतलब ये वाले एरिया में तो कुछ चिपक गया, अब वो एक फूल से दूसरे फूल में गया, अलग प्लांट के या उसी प्लांट के दूसरे फूल में गया, तो वो जाके उसके स्टिग्मा में पड़ गया, ठीक है, तो ये तो पॉलिनेशन ही हुआ, ठीक है। तो वही बात है, द पॉलन गेट्स डिपोजिटेड ऑन द हमिंग बर्ड्स बीक व्हेन इट विजिट्स वन फ्लावर, व्हेन द हमिंग बर्ड फीड्स ऑन द अदर फ्लावर द पॉलन ऑन इट्स बीक इज ट्रांसफर टू द फ्लावर, बस ये हमारा पॉलिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कि जो प्लांट हमारे पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट वाटर और विंड से, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या समझ लेंगे, और बहुत रिलेटेबल चीजें है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग से सोचना पड़ेगा इसके लिए, आप समझ जाएंगे इसको सोच के, मतलब पढ़ के। प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, अब देखिए इंसेक्ट से पॉलिनेट होना है तो हमने बताया ही है पहले से कि देखिए ट्यूबुलर शेप होगा, इंसेक्ट्स हैविंग यूजुअली कर्व्ड ट्यूबुलर शेप, अट्रैक्टिव होगा, ट्यूब शेप का होगा वो, ठीक है, ताकि इंसेक्ट उसमें से निकाल सके, मतलब उसके नेक्टरी में से नेक्टर निकाल सके, ठीक है। कर्व्ड होगा थोड़ा, ठीक है। लार्ज इन साइज, बहुत मतलब ताकि दिखे, मतलब एक बहुत सुंदर सा होगा, अट्रैक्टिव होगा, लार्ज होगा, सेंटेड होगा, खुशबू अच्छी आएगी ताकि चिड़िया अरे इंसेक्ट्स हमारे अट्रैक्ट हो जाए, ओके। जैसे मैरीगोल्ड, डहलिया, आप पता है सब कितना अच्छा खुशबू देते हैं, साल्विया, ओके। अब देखिए इसका एग्जांपल आप ये भी याद रख सकते हैं, आप अपने नेचुरल एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं, जो आपने देखा आपको लगेगा हाँ ये तो है इंसेक्ट पॉलिनेट, आप देख के समझ जाएंगे इतना पढ़ने के बाद, आप अपने गार्डन में आसपास देखेंगे। फिर फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय वाटर रिलीज पॉलन, अब देखिए जो हमारे फ्लावर हैं जो वाटर से पॉलिनेट हो रहे हैं, मतलब उसका पॉलन ग्रेन मतलब पानी के माध्यम से आ रहा है, ठीक है, तो इनका पॉलन ग्रेन ऐसा होना चाहिए ना कि वो पानी में फ्लोट कर सके। अब सोचिए आपका फूल है यहाँ पे पानी में ही है, ठीक है, तो उसका पॉलन ग्रेन ऐसा होना चाहिए, अब देखो अगर वो डूब ही जाएगा तो वो फूल तक पहुंचेगा कैसे, तो वो क्या होना है, तैरना, मतलब तैर सके, वो फ्लोट कर सके, तैरना नहीं फ्लोट कर सके, ठीक है। पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पॉलन रीचेस अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज, वो दूसरे स्पीशीज का मतलब सेम स्पीशीज का दूसरा फ्लावर में जाके रीच कर जाएगा। सोचिए कि यहाँ पे एक फूल है, यहाँ एक सोचिए फूल है, ठीक है, तो पॉलिन सोचिए ऐसे ऐसे फ्लोट करते करते यहाँ से यहाँ चला गया, तो बस एग्जांपल इसका याद रखिए, आप भूल सकते हैं, वाटर लिली आपको याद रहेगा, वाटर हाइसिंथ आपको याद रहेगा, वेलिस्नेरिया। अब आ गया फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय विंड, ये तो हमने पढ़ा कि हवा से अगर पॉलिनेट होना है तो उनको सेंट और नेक्टर की जरूरत नहीं, क्यों बेकार में इतना वो करे ना, आपको भी पता है कि मतलब क्यों बेकार में इतना वो रखे, हमें जरूरत ही नहीं है भाई, हमें हवा से पॉलिनेट होना है, इंसेक्ट आए ना आए हमें क्या मतलब है, तो वही बात हो गई। देखो कोई परफ्यूम मतलब कोई सेंट नहीं है, कोई नेक्टर नहीं है, ठीक है। पेटल हो छोटा छोटा हो सकता है, पेटल नहीं है भाई, अट्रैक्ट ही नहीं करना है तो नहीं कोई जरूरत है। हैव नो स्मॉल और नो पेटल सो दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, हाँ लेकिन देखिए पॉलन ग्रेन बहुत लार्ज नंबर में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हमारे बर्ड्स वाले केस में बहुत कम होना चाहिए, वहां पे भी होना चाहिए भाई, पर वहां तो चलिए कोई एजेंट आ रहा है ना पॉलिनेट करने के लिए, वो आ रहा है आपके फ्लावर पे, वो आएगा ही, आसपास है तो ना, तो आ रहा है वो पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब ऐसा है कि उड़ के जाना है तो बहुत तो वेस्ट हो जाएगा ना, अब जरूरत थोड़ी है कि यहाँ से जाओ एक फूल से जा रहा है तो दूसरे फूल में पहुंचे ही, बहुत तो वेस्ट होगा, तो ज्यादा नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल
मेज, वीट, अब ये सबका फूल देखेंगे ना, पाम, इसका फूल देखेंगे ना बहुत बेरंग सा लगेगा आपको, तो उससे सुंदर नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव ना, तो खुशबू इतनी अच्छी होगी। ओके, तो ये हमारा हो गया है पॉलिनेशन खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।